किसी एक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक नियुक्तियां कर देना, नियुक्ति पत्र बांट देना, किसी एक विशेष राज्य का विकास नहीं हो सकता। कि तेजस्वी यादव 100 पर 100 प्रदर्शन पर प्रदर्शन अपने हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। कभी भी पूछ लिए उन लोगों से, कभी भी अगर वो लोग प्रयास करते हैं तो आज हम लोग का काम हो जाता, लेकिन उनके तरफ से कभी भी प्रयास नहीं होगा। तो गया जिला में लगभग 1097 रिक्तियां हैं, बावजूद 220 पदों पर बहाली ली जा रही है। 13 साल के बाद इन लोगों को बहाली लिया गया है। बाल बच्चेदार होने के बावजूद इन लोगों ने 1600 मीटर का दौड़ को पूरा करने का काम किया है। एक महिला घर के दहलीज को पार करके ग्राउंड में दौड़ने का काम किया है। तो इन लोगों को समझता सुना जाए, ऐसा कोई किसी ने नहीं MP विधायक और कोई डिप्टी CM करने का काम किया है। विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें जो भी हम लोग का आवाज को उठाएंगे, हम लोग पूरा संपूर्ण जिले का सभी जो है होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी उनको जो है सहयोग करने का काम करेंगे। बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है और बिहार गृह रक्षा वाहिनी जो है अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग फिर एक बार आ गए हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि जो इनकी मांग थी, लगातार ये अपनी मांगों को लेकर तेजस्वी के आवास जा रहे थे, राजद कार्यालय जा रहे थे, जदयू कार्यालय जा रहे थे, लेकिन इनकी जो मांग है उनको नहीं सुना गया। चलिए हम इनसे पहले जानते हैं कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं। लगातार आप अपनी मांगों को लेकर कार्यालय का भी घेराव कर रहे हैं, आज फिर गर्दनी बाग में आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं? जी, मांगे हम लोग की यही है कि अब जो हम लोग गया जिला से बिलोंग करते हैं, तो गया जिला में लगभग 1097 रिक्तियां हैं, बावजूद 220 पदों पर बहाली ली जा रही है। तो हमें सरकार से यही कहना है कि इतने सालों के बाद, 12 से 13 सालों के बाद बहाली ली जा रही है और हम लोग के हित में कभी नहीं सोचा गया। अभी मौजूदा सरकार भी हमारे जदयू सरकार की है, उस समय भी 2011 में भी जदयू सरकार ही थी। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये नाकामी है, जिसको पूरा करने के लिए हम निवेदन करते हैं पूरे भीड़ के माध्यम से, पूरे सबका एक आवाज के माध्यम से कि अभी भी हम लोगों का ऊपर न्याय कर दीजिए। और न्याय करने के बाद जो है रिक्तियां कम से कम जिला वाइज, जिला में जितने रिक्तियां हैं बिहार गृह रक्षक होमगार्डों की, उसको भर्ती करने का काम करें। तेजस्वी यादव के आवास पे गए थे, फिर भी वहां भी आपकी बात को नहीं सुनी गई। और आप तो बिहार में जो है सत्ता परिवर्तन हो गया है, NDA की सरकार है, और जो सरकार आपकी बात करती थी, क्या लगता है कि अब आपकी बातों को सुनी जाएगी और पुनः बहाल किया जाएगा कि नहीं? जहाँ तेजस्वी यादव की बात है, वहाँ पर भी हम लोग सैकड़ों बार गए और सैकड़ों बार सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिला। अभी जहाँ तक देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव 100 पर 100 प्रदर्शन पर प्रदर्शन अपने हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो जहाँ जनसभाएं जो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक राजनीति अपने पेट भरने हेतु कर रहे हैं। हम लोग गरीब गुरुआ का जो पेट जो है भूखा रह रहा है, इसकी चिंता नहीं है तेजस्वी जी को। अगर चिंता होती तो हम लोग का जो उम्र निकल गया है, 12 से 13 सालों के बाद बहाली लिया गया है। हम लोग सैकड़ों बार उनके आवास पर गए हैं, तेजस्वी आवास पर गए हैं, लालू जी आवास पर गए हैं, राबड़ी आवास के पास भी गए हैं। उनके पास बहुत कुछ बोलने का काम किए हैं, मिलने का काम किए हैं, बस सिर्फ आश्वासन मिला है। अभी हमको ये समझ में नहीं आता है किस मुंह से हमारे गया जिला में जाके जनसभाएं करते हैं, किस मुंह से वो जहानाबाद में जाके जनसभाएं करते हैं। उनको तो सोचनी चाहिए कि जब हम वहां जाएंगे तो किस चीज के मुद्दे को लेकर के जाएंगे। समर्थन तो दे रहे हैं ना आप लोग, काफी संख्या में भीड़ जुटा रहे हैं। जी, समर्थन हम लोगों को अब उम्मीद जो है RJD के ऊपर नहीं है, क्योंकि यदि रहता तो उसमें डिप्टी CM थे तो हम लोग के हित में काम कर दिए होते। अब यादव से अब मतलब आपको नहीं है, अब BJP सरकार में आ गई है, क्या मांग रहेगी उससे? हमें मांग यही रहेगी कि सम्राट चौधरी जो है हम लोग के विश्वसनीयता एक नेता के रूप में आए हैं, और हमें उन पर उम्मीद लगता है, पूर्ण भरोसा लगता है कि हम लोग के जनहित के लिए हमारे सम्राट चौधरी जी जो है, जो BJP का जो हमारे डिप्टी CM जो बने हैं तत्कालीन, उन पर मुझे पूरा 100% भरोसा और विश्वास है, सभी लोगों का पूर्ण विश्वास है। 10 लाख नौकरी और 90 लाख से ज्यादा रोजगार देने की बात कहें सम्राट चौधरी, क्या लगता है ये जो लगातार आप प्रदर्शन कर रहे थे, कार्यालय का घेराव कर रहे थे, तेजस्वी यादव के पास जा रहे थे, लगातार अपनी मांग को लेकर सरकार के पास जा रहे थे, तो ये जो वादा दिया गया है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा, आश्वासन है कि आपकी बात को सुनी जाएगी? जी बिल्कुल। जहाँ तक बोला जा रहा है कि 10 लाख नौकरी देने की बात है, तो हम सम्राट चौधरी जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि किसी भी राज्य का विकास, किसी भी देश का विकास सर्वांगीण विकास करने के बाद होता है। किसी एक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक नियुक्तियां कर देना, नियुक्ति पत्र बांट देना, किसी एक विशेष राज्य का विकास नहीं हो सकता। इसलिए डिफेंस लाइन हमारे जो गृह रक्षक वाहिनी है, इसमें भी ध्यान दीजिए। पूरे गया जिला ही नहीं बल्कि पूरे अगर बिहार के सभी जिलों के अगर देखा जाए तो मात्र 15 से
से 20,000 ही सफल अभ्यर्थी हैं। यदि 15 से 20 अभ्यर्थियों के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा तो इन सारे लोग गरीबों के घर में चूल्हा जल जाएगा। और ये भी 15 से 20,000 जो नियुक्तियां हैं, ये भी आपको 5 से 10 लाख का जो वादा है उसमें आपका जुट जाएगा। पेच कहाँ फंस रहा है जो अभी तक आपकी बात को नहीं सुनी गई है? कहीं ना कहीं पेच इसी में फंस रहा है कि मान लिया जाए कि अभी इलेक्शन के टाइम है तो सभी लोग अपने आप को अपने में ही लगे हैं, अपने अपने जनता को लुभाने में लगे हैं, लेकिन हम लोग के प्रति जो है किन्हीं का ध्यान नहीं है। तो निवेदन पूर्वक यही कहते हैं कि आप लोग जो है जो भी है वो हम लोग के हित के लिए काम करेंगे, तो हम लोग उनको पूरा समर्थन करेंगे और पूरा भारी से भारी बहुमत के साथ लाखों लाख की संख्या में उसके वोटों का प्रदान करके हम लोग उन्हें जिताने का काम करेंगे और आगे जीवन भर उनके ऋणी रहने का काम करेंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि हम सबों की आवाज अभी जो है विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें जो भी हम लोग का आवाज को उठाएंगे, हम लोग पूरा संपूर्ण जिले का सभी जो है होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी उनको जो है सहयोग करने का काम करेंगे। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि कोई भी हम लोग को कम से कम छत्र छाया बनकर आवाज उठाने से क्या होगा सर? जब तक नियुक्ति नहीं दी जाएगी तब तक आवाज उठाने से क्या होगा? विपक्ष में थे आपके बीजेपी वाले, आपकी आवाज उठा रहे थे, सत्ता में आए, आवाज उठाने से यही होगा कम से कम सरकार जो हम लोग को ऊपर जो ध्यान नहीं दे रही है, जैसे ही ध्यान आकर्षण होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे सम्राट चौधरी जी और नीतीश जी और विजय सिन्हा जी के ऊपर कि जरूर हम लोग को सुना जाएगा और हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। चलिए, अगर नहीं सुनी जाती है तो रणनीति क्या रहेगी? देखिए, जब इनका जब पद जाता है ना तो इन लोग अपने अपने जन विश्वास यात्रा निकालते हैं। जब इनका पद गया तो जन विश्वास पूरे बिहार के अंदर में निकालने का काम कर रहे हैं और जनता का विश्वास लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन यही तेजस्वी यादव जी के द्वार पर हम लोग एक बार नहीं अनेकों बार पिछले 1 साल के अंदर आने का काम किया है। और न सिर्फ आए हैं बल्कि उनके समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए, आवेदन दिए, फरियाद लगाए, गुहार लगाए, लेकिन उनके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल पाया कि हाँ आपकी मांग को हम ठीक है, गृह विभाग मेरे पास नहीं है, गृह विभाग नीतीश कुमार के अंदर में तो है कि आपकी मांग को हम डिप्टी सीएम रहते हुए उनके स्तर तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन कभी भी पूछ लिए उन लोगों से, कभी भी अगर वो लोग प्रयास करते हैं तो आज हम लोग का काम हो जाता, लेकिन उनके तरफ से कभी प्रयास नहीं हो पाया। तेजस्वी यादव पर खिसियाए हुए कहा है, अब तो सत्ता से बाहर चल गए हैं, सम्राट चौधरी सत्ता में, उनसे मांग करिए। देखिए, अब अगर ये बात करते हैं कि क्यों खिंचा, तो पहले डिप्टी सीएम वही थे। महागठबंधन की जब सरकार थी तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी थे, तो उनके पास हम लोग जब फरियाद लेकर आए तो हम लोग इग्नोर कर दिए, बात को कभी सुने ही नहीं। तो अब जबकि सम्राट चौधरी भी बने हैं तो अब कि हम लोग को माध्यम नहीं बन पा रहा कि कोई मुख्यमंत्री तक हम लोग का आवाज पहुंच पाए। हमारा कोई माध्यम, चाहे विधायक हो, चाहे एमएलए हो, क्षेत्रीय हो, कोई हम लोग को पहुंचाने का काम नहीं किया कि हमारे क्षेत्र के जनता का ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। इन लोग 2011 के होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी हैं। 13 साल के बाद इन लोग को बहाली लिया गया है। बाल बच्चेदार होने के बावजूद इन लोगों ने 1600 मीटर का दौड़ को पूरा करने का काम किया है। एक महिला घर के दहलीज को पार करके ग्राउंड में दौड़ने का काम किया है। तो इन लोग का समस्या को सुना जाए, ऐसा कोई किसी ने नहीं एमपी विधायक और कोई डिप्टी सीएम करने का काम किया है। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पे मांग था कि जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तो उनके आवास पे लगातार हम जा रहे थे और अपनी मांग को उठा रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव हमारी मांग को सुनने का काम नहीं किए। और आज जब सत्ता से बाहर आए हैं तो उनको जन विश्वास यात्रा याद आता है, लोगों के बीच जा रहे हैं। जब सत्ता में थे तो हमारी बात को नहीं सुनी जा रहे थे। हमें सम्राट चौधरी से उम्मीद है, क्योंकि जब वो विपक्ष में थे तो हमारे बात करते थे, और हमें उम्मीद है कि सत्ता में है तो हमें जरूर नियुक्ति देंगे। अब देखने वाली बात रहेगी कि इनकी बातों को सुनी जाती है या तो पिछले सरकार के तरह फिर से इन लोगों को धरना और प्रदर्शन जारी रखना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।